शास अनुशिष्ट धातु से शिष्य शब्द निष्पन्न होता है। शास इदं हलोह, इससे इत्व होता है, तो शिष्य शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है शासितुम योग्यः, माने गुरुजनों के अनुशासन में जो रहने के योग्य हो उसे शिष्य कहते हैं। और गुरुजी के अनुशासन में न रहे, एक गुरुजी थे, हमको लगता है कि ऐसी ऐसी विकृतियां आने लग गई थी, इसीलिए गुरुओं ने सोचा कि भाई अब ये पता नहीं देहधारी लोग कहाँ कहाँ ले जाएंगे, भगवान से न जोड़कर अपने से जोड़ने लग जाएंगे। इसलिए सिख परंपरा के गुरुओं ने विचार करके गुरुवाणी को ही गुरु का स्वरूप माना, गुरु ग्रंथ साहब। तो गुरुजी बहुत सरल थे, अच्छे महात्मा थे, और चेला थोड़ा चतुर चालाक था। चतुर हुए थे ना, चालू खोपड़ी के होते हैं, तो चेला थोड़ा चतुर चालाक था। सवेरे गुरुजी ने कहा, बेटा माधव दास। हाँ गुरुदेव। कोई माधव दास जी बैठे हो तो बुरा नहीं माने, हम तो एक नाम ले रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, ऐसा न समझें कि कोई माधव दास जी नाम के संत बैठे, उनको देख के हम बोल रहे हैं, ऐसा अपने मन में मत ले आना। बेटा माधव दास। कहाँ गुरुदेव? आज्ञा। बोले थोड़ी झाड़ू लगा लो मठ में, स्थान में। बोले गुरुजी आपने ही कहा था कि झाड़ू लगाने में बहुत सूक्ष्म जीव बेचारे पधार जाते हैं, हिंसा हो जाती है। आपने एक दिन प्रवचन में कहा था अहिंसा परमो धर्मः। तो हम तो उसी बात का विचार कर रहे हैं कि आपकी वो वाली बात माने कि आज झाड़ू लगाने वाली बात माने। गुरुजी बेचारे सीधे थे, चुप हो गए, बोले कोई बात नहीं। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, झाड़ू तो हमने लगा ली, अब थोड़ा गौ सेवा करो। बोले महाराज गौ सेवा की महिमा तो आपने इतनी सुनाई कि हम बोल नहीं सकते, पर समस्या यही है, हमें बड़ा डर लगता गाय से। क्यों? सामने जाओ तो सींग मार दे, पास में जाओ लो लात मार दे, तो फिर आप तो वैसी उम्र हो रही है आपकी, और आपके चेला का अंग भंग हो जाए, विकलांग हो जाए, तो आपको सेवा करनी पड़ेगी। तो गुरुजी आप धीरे धीरे, हम जब भय हमारा खत्म हो जाएगा तो हम धीरे धीरे करेंगे, गौ सेवा भी करेंगे। गुरुजी बहुत सीधे थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा ही है, ये थोड़ा अलाली है। तो गुरुजी ने गोबर भी उठा लिया, गौशाला भी साफ कर ली, धार भी काट ली, और चेला ने भी स्नान कर लिया, गुरुजी ने भी स्नान कर लिया। बोले बेटा अब ऐसा है तुम मंदिर में जाकर भगवान की सेवा कर लो। कहा गुरुजी इस सेवा का कार्य तो बहुत उत्तम कार्य है, भगवान की सेवा, पर आपने एक दिन बोला था कि सेवा में 32 अपराध होते हैं। हम तो नए नए चेलाएं, हमसे 64 हो जाएंगे, हमसे तो डबल हो जाएंगे, तो अपराध वाला काम हमसे क्यों करवाते? गुरुजी ने कहा चलो हम सेवा पूजा भी कर लें। तब गुरुजी बोले ठीक है बच्चा, हम सेवा पूजा कर रहे हैं, तुम तब तक रसोई बना लो। तो उसने कहा गुरुजी आप अन्यथा न माने, हम सब काम करना जानते हैं, बस इतना ही नहीं आता, रोटी बनाना नहीं आता, रसोई बनाना, और सब काम करना जानते हैं। कितने सेर दाल में कितना सेर नमक पड़ेगा ये हम नहीं जानते। अरे बच्चा, कितनी सेर दाल में कितने सेर नमक थोड़ी पड़ता है, नमक तो नमक के हिसाब से पड़ता है। बस यही गुरुजी बिल्कुल, फिर रसोई बिगड़ जाए, भगवान को बढ़िया भोग न लगे, अतिथि सत्कार न हो,
तो आप नाराज होंगे। गुरुजी ने कहा कोई बात, हम रसोई भी बना लेते हैं, भोग लगा लिया। बोले बेटा प्रसाद पालो। बोले देखो आपने ही एक दिन कहा था आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया, आज्ञा गुरुणाम अनुपालनीया। गुरुजनों की आज्ञा पालन में बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए, जो मुख से आज्ञा निकले तत्काल पालन करना चाहिए। और सवेरे से तो हम कुछ न कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, ये आपकी आखिरी आज्ञा है, इसका हम तिरस्कार नहीं कर सकते। ऐसे चेलों के संबंध में श्री कबीरदास जी ने कहा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, एक डाल दो पंछी बैठ, ये डाल है, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। ऐसे जो चतुर चालाक होते हैं उनको चाहे जितने समर्थ संत सद्गुरु मिल जाएं, वो कहीं रह जाएं, उनके तो कल्याण में सदा संदेह ही रहता है। इसलिए शिव पुराण में ये सिद्धांत कहा जा रहा है कि जो गुरुजनों के अनुशासन में रहे, अपने तन मन प्राण की पूरी शक्ति लगा करके गुरु की आज्ञा का पालन करे, उसे शिष्य कहते हैं। महर्षि धौम्य ने कहा, महाभारत में महर्षि धौम्य ने कहा अपने शिष्य से कि बेटा ये भगवान का खेत है धान का, और ये धान के खेत की मेड़ बार बार टूट जा रही है, और खेत का पानी निकल जाएगा तो धान कैसे होगी, तुम इसमें सेवा करो। शिष्य ने कहा जो आज्ञा। अब वो पानी बहुत बरस रहा था, इधर मेड़ बांधे तो उधर, उधर बांधे तो उधर फूट जाए। तब वह स्वयं ही मेड़ बन करके और लेट गया, पानी को बाहर नहीं निकलने दिया। पूरी रात ठंड के समय में मेड़ बनकर पड़ा रहा। प्रातःकाल देखा गुरुजी ने, महर्षि धौम्य ने, कि मेरा शिष्य नहीं आया। आप पहुंचे, बेटा कहाँ हो? कहा गुरुजी मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। बोले बेटा वर्षा बंद हो चुकी है, क्या कहाँ हो तुम, दिखाई नहीं पड़ रहे हो? बोले मैं धान की खेत की मेड़ बनकर पड़ा हुआ हूं, क्योंकि आपने आज्ञा दी थी कि पानी खेत का बाहर न हो जाए। बोले बेटा खेत में जितने जल की आवश्यकता थी उतना जल तो अब है, अब तुम आ जाओ, अब कोई खेती में नुकसान होने वाला नहीं है। तो वो मेड़ तोड़ कर आया तो गुरुजी ने उसका वो एक नया नाम दे दिया, उद्दालक। क्या नाम दिया? वे हुए महर्षि उद्दालक। और उस शिष्य को कहा तुम उद्दालक ऋषि हुए आज से, और अपनी छाती से लगाकर कहा बेटा संपूर्ण ब्रह्म विद्या तेरे हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों का तुझे संपूर्ण बोध हो जाए। माई मेरे श्याम